तेज प्रताप यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर पहले अपने प्यार का इजहार और फिर उस पोस्ट को डिलीट करने के बाद कई तरह के विवाद सामने आए हैं। तेज प्रताप और अनुष्का का विवाद काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुका है और हमारे साथ उनके मामा हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर फणिभूषण यादव हुआ। मैं भाजपा का महोदयनगर विधानसभा का नेता हूं एवं भारत वर्षीय यादव महासभा बिहार प्रदेश के मैं महासचिव हूं और अनुष्का यादव का मामा हूं। तो फणिभूषण जी, सबसे पहले जब तेज प्रताप यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, प्यार का इजहार किया गया, तो कैसा आप लोग को? देखिए, इसकी जानकारी मिलने के बाद हम लोग पूरा परिवार शॉर्ट में चले गए और बुरा भी लगा, बड़ा सदमे में रहे। इसका कारण रहा कि हमारा जो समाज है आज भी हमारा अपना जो समाज है इसको परमिशन नहीं देता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय संविधान है जिसका मौलिक अधिकार में यह जिक्र है कि कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाता है तो उसको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। तो ये आया, प्रेम प्रसंग का बात आया, तो एक देश के और बिहार के माननीय लालू यादव जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता हैं और माननीय तेज प्रताप जी पूर्व मंत्री भी रहे हैं और हमारी भगनी भी पढ़ा लिखा ग्रेजुएट पीजी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो यह मामला जो है से बहुत गंभीर मामला है और इसको बैठ कर समझाने की ज़रूरत है। हम लोग को एक बात से यह तकलीफ़ आई है कि लालू यादव जी देश के बड़े नेता हैं, हम लोग भी आज सम्मान करते हैं, हम लोग के भी गार्जियन हैं। तो इन्हें इतनी जल्दीबाजी जो है से उनको फैसला नहीं लेना चाहिए था कि तेज प्रताप जी को पार्टी से और घर से निकाल देना। पार्टी से निकालना तो ठीक, जहाँ तक प्रताप यादव जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, ठीक वैसे ही लालू प्रसाद यादव के द्वारा पोस्ट किया जाता है और एक पोस्ट से तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बेदखल। जी सर, इसी पर हम लोग ये बहुत तकलीफ़ की बात हुआ कि एक जो है इतने जल्दी नहीं लेते। यदि आया था बालिग लड़का लड़की का बात था तो बैठ करके तेज प्रताप जी से बात करना चाहिए था, अनुष्का यादव के परिवार से बात करना चाहिए था और गंभीर रूप से इस पर विचार करना चाहिए था। दूसरी तरफ राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी है, तो उनका भी जो शादी हुआ है वो पहले प्रेम प्रसंग ही था, बाद में वह शादी में मैरिज हुआ, शादी हुआ, तो उसको तो लालू जी माने, तो इसको भी मानने में इतना जल्दी उनको मानने नहीं। कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर ही शादी। जी सर, इसको जो है बहुत जल्दी जो किया, तो पुनः मैं आग्रह करूंगा उनसे। तो ये तेजस्वी यादव की पत्नी जो हुई वो किस जाति से थी? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अनुष्का यादव जो है, तो हम यादव हैं, तो हम भी, वो भी यादव है। और मैं यह बता दूं आपको कि मैं बिहार में बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आता हूँ। मेरा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ने वाले, छुआछूत के विरुद्ध में आवाज़ उठाने वाले जनऊ आंदोलन के नायक स्वर्गीय कल्टू भट्ट जी के हम प्रपत्र हैं। और यहाँ हमारा दो दादा 1949 में अब पिछड़े दलित के लड़ाई में शहीद महोदयनगर में शहीद हुए। एक का नाम वासुदेव भगत, एक का नाम ब्रह्मदेव भगत रहा है। तीसरी तरफ महान स्वतंत्रता सेनानी कल का मुजफ्फरपुर जिला, आज का वैशाली जिला, अमीर गुरुजी हमारे नाना हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। महोदयनगर विधानसभा के पूर्व विधायिका, सब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और सोशलिस्ट पार्टी के नेत्री स्वर्गीय प्रेमलता राय जी का मैं नाती हूँ। तो मेरा परिवार भी बहुत प्रतिष्ठित परिवार रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं से, माने हमारी जब पृष्ठभूमि को देखा जाए तो बहुत बेहतर ही पृष्ठभूमि है, खास कर, है ना। तो हमको लगा कि भाई हम भी यादव हैं, आप भी यादव हैं, हम भी प्रतिष्ठित परिवार है। यदि ऐसा हो गया तो इस पर बैठ विचार करना चाहिए था। हमको आशा है कि लालू जी पुनः इस पर विचार करेंगे और जब तेज प्रताप जी, अनुष्का यादव जब आएंगे मीडिया के सामने तो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। तो यहाँ पे तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या के साथ हुई। एक और चर्चा है कि एक और लड़की के साथ उनका संबंध है, इसको आप देखिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐश्वर्या से शादी है उस पर जहाँ तक हमको मालूम है, आपके मीडिया में ही आया है कि तेज प्रताप जी उस समय शादी करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने परिवार के लोग को बताया था कि हम शादी कहीं अलग करना चाहते हैं। यदि उस समय लालू जी और पूरे परिवार, जब कोई व्यस्त लड़का यदि कोई प्रस्ताव दे रहा उस पर यदि पुनर्विचार करते तो ऐश्वर्या जी वाला शादी हमको लगता है कि नहीं होता और तेज प्रताप जी की बात रहती। तो उस समय भी नहीं दिया गया ध्यान, तो उस समय एक गलती हुई। दूसरी गलती हुई कि आनंद फानंद में इस तरह के जो डिसीजन लिया गया है, तो हम लोग बहुत दुखी हैं कि भाई नहीं, इस पर पुनर्विचार करें। आप
देश के पिछड़े दलितों के बहुत बड़े सामाजिक न्याय के नेता हैं, लालू जी हैं। हम लोग के भी गार्जियन मैं भी मानता हूं, और मुझे आशा है कि आने वाला समय पर इस पर पुनर्विचार करेंगे और रास्ते पर सब बात आ जाएगी और सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से खासकर मैं यह कहना चाहता हूं कि लालू जी का एक भतीजा है नागेंद्र यादव जी, वो जो है बहुत फेसबुक जब हमें परिवार के बारे में हमारे भगना को ट्रेनिंग देती है, पूर्व में भी उन्होंने रंगदारी मांगने का प्रयास किया था, जिसमें क्या कहता है कि हम लोग बहुत प्रतिकार किए थे, कानूनी अति में है, तो उस समय भी इन लोग का विरोध किए थे। खास कर उनको मैं बताना चाहता हूं कि यादव हमारे परिवार को आप मिला लीजिए। यादव में बिहार में सबसे बड़ा परिवार मेरा ऐतिहासिक परिवार रहा है, और आपकी पृष्ठभूमि क्या है, कल कुछ लालू यादव नहीं हो तो लालू यादव से नागेंद्र जी आपकी पहचान है, पहले की पहचान आपको कुछ नहीं है। इसलिए आप ठिनकनी देना बंद करें। हम मुस्तैदी से अपने बहनों के साथ, अपने बहन के साथ, अपना भगना के साथ, अपने भांजी के साथ मैं मुस्तैदी से खड़ा हूँ, और किसी भी प्रकार के जब तक न्याय हमको नहीं मिलेगा उस लड़ाई को हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आज जो यहाँ पे जैसे आपकी भांजी की शादी हुई, इसकी जानकारी जी नहीं, इससे पहले हम लोग की इसकी कोई जानकारी हम लोग के परिवार में नहीं था, नहीं तो हम लोग के ऐतिहासिक परिवार रहा है, हम लोग शुरू से ही इसका विरोध करते हैं। तो जानकारी कैसे आप लोग? जानकारी तो फीस मीडिया से जो आया, जो पोस्ट जो तेज प्रताप जी किया उसके बाद हुआ। अच्छा, आपको पूरे बिहार को तो उस समय मालूम हुआ। यहाँ पे जैसे ऐश्वर्या के साथ तेज प्रताप का प्रकरण हुआ, उन्हें छोड़ दिया, अगर आगे भविष्य में ये सुलझ जाता है और इस तरह की बात होती है तो फिर क्या? तो देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि सभी परिवार बसा रहे, इसमें लालू जी की अहम भूमिका होगा, उनके परिवार की भूमिका, बड़े नेता हैं, उनको होना चाहिए, सही ना। वह स्वस्थ रहते हैं, हम लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए बढ़िया से। आप पुनः इस पर विचार कीजिए और सब परिवार जगह पर आ जाए, बसा रहे, हंसा खुशा रहे। मैं उस गार्जियन से मैं यही आशा करता हूँ। एक चीज़ और देखने को मिला, जो ये तेज प्रताप यादव को लेकर के लालू यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट आता है, परिवार पार्टी से बेदखल कर दिया जाता है, उसके बाद तेजस्वी यादव सामने आते हैं और वो भी ठीक उसी तरह का बात करते हैं। तेजस्वी की भूमिका आपको कैसा लगा? देख लीजिए, अभी जो देख लीजिए, सबसे मैंने यह बताया हूँ कि लालू जी अस्वस्थ हैं। हमको यह लग रहा है कि लालू जी स्वस्थ रहते तो पक्का डिसीजन ले सकते हैं, है ना। लेकिन अब तेजस्वी जी है, आप किस तरह से बोल रहे हैं, इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी हमको करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी है, अपना भगना भगनी बहन बहनों के साथ में मुस्तैदी से खड़ा हूँ। तो निश्चित रूप से ये जो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ मामला सामने आता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।